मुलाकात के वैश्विक, क्षेत्रीय और रणनीतिक प्रभाव। यूक्रेन युद्ध में किसी भी ठोस विराम की अपेक्षा अधूरी रह गई, युद्ध जारी है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया घोर आलोचनात्मक रही। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेनी राजदूत ने पुतिन पर सोवियत संघ को फिर से जिंदा करने का आरोप लगाया। ये सम्मेलन यूक्रेन समेत यूरोपीय दलों को शामिल किए बिना आयोजित हुआ, जो कूटनीतिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। यूरोपीय देश चिंतित हैं कि ट्रंप रूस को कोई अन्य की तुलना में तनाव मुक्त संधियां दे सकते हैं, जो नाटो की मजबूती को कमजोर कर सकता है। डर है कि युद्ध के लाभों को रूस द्वारा और दृढ़ता से उपयोग में लिया जा सकता है। 6 साल बाद ट्रंप पुतिन हुए आमने सामने। अपनी पिछली मुलाकात के 6 साल से भी ज्यादा समय बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर आमने सामने हुए। अलास्का के एंकोरेज स्थित एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर अपने विमानों से उतरने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मुस्कुराते हुए ट्रंप ने रेड कारपेट पर रूसी राष्ट्रपति के पास आते ही तालियां भी बजाईं। आपको बता दें कि रेड कारपेट पर हाथ मिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अपनी प्रतीक्षारत गाड़ियों की ओर बढ़े। पुतिन अपनी औरस लिमोजीन लेकर आए थे और उसे विमानों के पास टरमैक पर देखा गया था। फिर भी रूसी राष्ट्रपति द बीस्ट के नाम से मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति लिमोजीन में सवार हो गए। रूसी राष्ट्रपति के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जबकि ट्रंप भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एंकोरेज में रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित वार्ता की। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 घंटे बैठक, कोई डील नहीं। आपको बता दें कि रूस ने वार्ता में शामिल आर्थिक प्रतिनिधियों को भेजकर ये संकेत दिया कि व्यापार और निवेश के मुद्दे भी प्राथमिकता में हैं। क्लियर आर्म्स कंट्रोल जैसे मुद्दे भी संभावित एजेंडे में शामिल थे। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। पुतिन शनिवार को करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे। यहाँ उनका B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्वागत किया गया। यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें लगी रहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का एंड गेम कब होगा, इस बारे में अमेरिका में बड़े स्तर पर बहस जारी है, लेकिन फिर से यूक्रेन युद्ध पर बहस जारी है और हर कोई बस यही बात कर रहा है कि इस युद्ध के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। एक बार फिर से जानिए कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया था। पुतिन प्रेस ब्रीफिंग की अहम बातें। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी। पुतिन ने कहा कि अगर साल 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। बता दें कि ट्रंप ने पुतिन के साथ सहमति नहीं बन पाने का कारण बताने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन इसे पूरा होते देखना चाहते हैं।
हालांकि एक बड़ी बात पर सहमत होने से उन्होंने मना कर दिया। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने ये बात मानी कि अगर जंग के समय वो राष्ट्रपति होते तो ये जंग कभी नहीं होती। ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं कि बहुत सारे युद्ध कभी नहीं होने चाहिए थे। ये बेवकूफी भरी बातें होती हैं। वहीं ट्रंप ने रूस के हमले को न रोक पाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। F-22 फाइटर जेट मॉस्को तक गए। बता दें कि अमेरिका का फाइटर जेट F-22 पुतिन के विमान के साथ अलास्का से रूस के मॉस्को तक छोड़ने गए। F-22 पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे बोइंग ने विकसित किया है। ये अपनी हवाई क्षमताओं के लिए जाना जाता है। F-22 दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है जिसमें लंबी दूरी तक हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता है। यूक्रेनी ने लगाया भेदभाव का आरोप। वहीं यूक्रेन के विदेश मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेज़्को ने ट्रंप पर बातचीत के दौरान भेदभाव का आरोप लगाया। मेरेज़्को ने मीडिया को बताया कि पुतिन का स्वागत ट्रंप ने गर्मजोशी से किया। वहीं दूसरी तरफ फरवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान बहुत आक्रामक व्यवहार किया गया था। मेरेज़्को ने कहा कि ये यूक्रेन के लिए भी एक झटका है। वो कहते हैं कि अमेरिका हमारा सहयोगी है, पुतिन एक दुश्मन है, एक तानाशाह है। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि हम वास्तव में सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। मेरेज़्को ने कहा कि उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य है कि 2 महीने पहले ही कीव पर रूसी हमले में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। वो कहते हैं कि अमेरिका को हमेशा इस बात पर गर्व रहा है। राष्ट्रपति अपने नागरिकों के लिए खड़ा है। अब यहाँ राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं जो एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के जिम्मेदार हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।